हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर्टिकुलर इस नाम से आपको ये RGPV यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है। एंड ये आपको फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में से आप जिस भी सेट में हो तो एक ना एक सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका हमारा सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है। बेसिकली इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी 5 यूनिट्स हैं, कौन सी टफ है, आसान है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सीधा अपने थ्योरी पे। तो इसको शॉर्टली BME भी बोलते हैं, तो आप BME भी लिखें तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। ठीक है, BME। तो ये RGPV के अकॉर्डिंग इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट का नाम क्या है? जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, मटेरियल्स। यूनिट 1 का नाम मटेरियल्स है। मटेरियल्स यूनिट से ही, नाम से ही पता चल जाता है कि ये मटेरियल्स के बारे में होने वाली है, स्पेशली मैकेनिक्स में एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल्स यूज्ड होते हैं, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, स्टील हो गया। स्टील के बहुत सारे टाइप होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। एलॉयस क्या होते हैं, किस मिक्सचर में बनते हैं, किस मेटल से बनते हैं। तो ये सब जो हमारी चीज़ है ये हमारी आती है मटेरियल्स यूनिट में। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा मटेरियल्स। अच्छा, मटेरियल्स में मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब जनरल चीज़ें। तो किसी भी जनरल सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो रटने वाली ही होती है, क्योंकि वो आप काफ़ी चीज़ें बेसिक पहले पढ़ चुके होते हैं। एंड इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल जैसा कहीं कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरी है, रटना है। अच्छा, मटेरियल्स, लेकिन इस यूनिट में 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर बता दे रहा हूँ। एक हमको नई चीज़ मिलती है, आयरन कार्बन डाइग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एक हमारा मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। एंड एक तो हमारे और पॉइंट है जनरल। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट मटेरियल्स। अगेन मीडियम्स यूनिट है, कठिन नहीं है, बट रटने वाली है, फुल रटने वाली ही है। सेकेंड यूनिट है हमारी मेजरमेंट्स। मेजरमेंट नाम से पता चलता है किसी भी चीज़ का अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक्यूरेटली कैसे करते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है। अभी तक हम वर्ड एक्यूरेसी और प्रेसिजन एक ही समझते आ रहे थे, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, एंड एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कैसे आते हैं। एंड डिफरेंट चीज़ों को मेज़र करने के लिए डिफरेंट जो मतलब गैजेट्स या जो भी डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, तो बहुत से डिवाइस हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम बहुत से डिवाइस पढ़ेंगे, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए हो गए, एंड लेंथ वगैरह जो है, लेंथ नापने के लिए जो हो जाते हैं। एंड हमारे इस टाइप से एक होता है टेम्परेचर के लिए। तो ये 3-4 स्पेशली टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी एंड लेंथ मेजरमेंट के 4 हम चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे टेम्परेचर के लिए अभी तक तो सिर्फ हम थर्मोमीटर्स ही पढ़ते आए थे, बट इसके अलावा इस बार हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोकपल्स यूज़ होते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यूज़ होता है, थर्मिस्टर्स यूज़ होते हैं, पायरोमीटर्स यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपनी इस यूनिट में सब कुछ पढ़ेंगे। अगेन न्यूमेरिकल इसमें लगभग कुछ भी नहीं है, सब थ्योरी सब्जेक्ट है, बट फर्स्ट यूनिट हमारी फुल रटने वाली है। ये यूनिट में हमारे काफ़ी डायग्राम है, हर एक डिवाइस का डायग्राम है। तो डायग्राम, उसकी थ्योरी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब हमको पढ़ना है। तो ये आसानी से ये चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ रटने की बात नहीं है, आप समझते हैं कि कोई डिवाइस कैसे काम करता है। ठीक है, यूनिट 3 है हमारी फ्लूइड्स। फ्लूइड्स तो वैसे आपने अपनी 11th-12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट हो सकता है आपको याद अभी ना हो। तो फ्लूइड्स में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड्स में जनरली फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसमें फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। एंड ये चीज़ें आपसे मतलब एग्जाम में कन्फर्म है, आपसे पूछा ही जाएगा, एंड हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आपसे आ रहा है। एंड इसके अलावा इसमें 2-3 ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिए। फ्लूइड्स में पास्कल्स लॉ, ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे शायद, बर्नौलीज लॉ, एंड एक हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन।
ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं बट धीरे धीरे आप सब देख लेंगे। इस यूनिट से हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये बर्नौली लॉ, पास्कल लॉ और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये डेरिवेशन के लिए भी आता है। तो ये यूनिट हमारी थोड़ी सी मैथमेटिकल भी है एंड थ्योरी का मिक्सचर भी है, ठीक है, बट आसान है, ऐसा मुश्किल इसमें कुछ भी ज़्यादा खास है नहीं। इसके अलावा जो हमारी फोर्थ यूनिट आती है वो आती है हमारी थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। मैं लिख दे रहा हूँ, इधर लिख लेते हैं। जो फोर्थ यूनिट है हमारी वो है थर्मोडाइनमिक्स प्लस स्टीम इंजीनियरिंग। तो इसमें हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी आसान है, छोटा सा पार्ट है, जीरोथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ होते हैं, आपने अपनी 11th 12th में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये तो काफ़ी आसान है, नहीं भी है तो आप इसको देख के आराम से समझ सकते हैं। शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। बट इधर एक नई चीज़ जो अपन को इंट्रोड्यूस हुई, अब एक बिल्कुल 100% नई चीज़ है स्टीम इंजीनियरिंग। इससे पहले तक सिर्फ हमने पढ़ा था कि स्टीम क्या होती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्टीम के बारे में, उसकी पूरी बायोग्राफी। स्टीम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे स्टीम के काफ़ी पॉइंट होते हैं, दिस पॉइंट दैट, मुझे इतने अच्छे से भी याद नहीं है फिलहाल, बट स्टीम को मुझे इतना याद है इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, प्लस इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। एंड इसमें कुछ कुछ टॉपिक है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, एंड स्टीम का कुछ पार्टिकुलर नंबर होता है, ये नंबर असाइन कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो ये सब ये बता दे रहा हूँ, उतना भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर पेपर में आ गया, टफ आ गया, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं। बट कई बार धोखा हो जाता है कि हमको ना चाहते हुए भी ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, जैसे आप मीडियम मतलब बीच सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे होंगे, इस पे आपको बहुत ज़रूरी फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो ये इजी समझ नहीं आता है। वही बात है, देखो रटने के लिए तो आप सब मतलब कठिन चीज़ छोड़ सकते हैं, आसान आसान रट सकते हैं, बट अगर चीज़ों को अच्छे से समझना है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड थ्रू आउट द बीटेक जर्नी चीज़ों को इन्जॉय करना है, एंड साइंस में बिल्कुल घुस के उसमें मज़ा लेना है, तो चीज़ों को जानना पड़ेगा एंड डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी स्टीम इंजीनियरिंग एक अच्छी चीज़ है और थोड़ा आपसे मेहनत डिमांड करेगी। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट यूनिट आती है, यूनिट 5, मेरी और लगभग सब लोगों की फेवरेट यूनिट है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन। प्रोकेटिंग मशीन, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा, आपने मतलब टीवी में, मूवी में कभी स्टीम इंजन देखा हो, तो वो कुछ इस टाइप का रहता है। इंजन का जो टायर रहता है उसमें एक पिस्टन होता है, वो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा होता है, वो जो पिस्टन का टायर होता है वो इस टाइप से कुछ मूव कर रहा होता है, बट वो स्ट्रेट की जगह टायर है वो तो गोल घूमता है। तो जो इसका पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो हमारे गाड़ी के कोई इंजन्स हो गए, उनमें पिस्टन्स रेसिप्रोकेट करते हैं, तो उस चक्कर से इस यूनिट का नाम पड़ा रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, एंड अभी तक हो सकता है आपको पता ही नहीं हो। 24 घंटे में अपनी चारों तरफ गाड़ियाँ देखते हैं, बाइक देखते हैं एंड कार्स देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनमें इंजन जगह देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स को 90% लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है। तो वो हमको इस यूनिट में अच्छा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इंजन कैसे काम कर सकता है, कैसे एक इंजन को इफिशियंट बनाया जाए, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फ़र्क क्या होता है, स्पार्क इग्निशन में, एंड हमारा अदर इंजन होता है, इसमें फ़र्क क्या फ़र्क होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी रेसिप्रोकेटिंग मशीन में। तो इसमें आपको मेन 3-4 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एक हमारा टॉपिक है आईसी इंजन। आईसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कंबसन इंजन। इसके अलावा एक चीज़ है इसमें स्टीम इंजन है, हमारा स्टीम इंजन कैसे काम करता है, एंड इसके अलावा एक और चीज़ है, हाँ, जैसे एक इंजन चला हमारा, कि अगर एक इंजन कब चलता है, जब पिस्टन ऊपर गया वापस नीचे आया, इसने एक साइकिल कंप्लीट की, ऐसा चला फिर ऐसा आया, तो एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो कई प्रकार की साइकिल्स होती हैं, जैसे एक होती है हमारी ऑटो साइकिल, एक होती है डीजल साइकिल, एक होती है डुअल साइकिल, एक आध साइकिल और भी होती हैं, बट हमारे सेमेस्टर में 3 साइकिल हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनका कुछ ग्राफ होता है, डेरिवेशंस होता है, न्यूमेरिकल होता है, प्लस
इंजन में हमको डायग्राम एंड वर्किंग पूछा जाता है। स्टीम इंजन में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसका डायग्राम, इसकी थ्योरी, तो ये चीज़ें हमको पढ़ लेनी है। ऑटो साइकिल अगेन ये काफ़ी बहुत मज़ेदार चीज़ है, बट इसका थोड़ा डेरिवेशन वगैरह टफ पड़ जाता है क्योंकि 2-3 कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान दे के पढ़नी है। तो ये तो थी हमारी जो क्या बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मशीन। एंड इसमें कुछ और चीज़ें आ जाती है, जैसे कंप्रेसर हो गया हमारा। एक कंप्रेसर कैसे काम करता है, एयर ब्लोअर कैसे काम करता है, इसमें आ गई हमारी ये सब चीज़ें। इससे पहले अच्छा हम जो यूनिट पढ़ रहे थे थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग, तो स्टीम आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होती है, बॉयलर्स में, जहाँ हम पानी को उबालते हैं उससे स्टीम बनती है, एंड स्टीम से कुछ टरबाइन वगैरह कुछ तो भी चलाएंगे, एंड उससे हमारा कुछ काम हम करेंगे, कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टीम का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बॉयलर्स। एंड तो एक बहुत नई चीज़ इसमें आने वाली है बॉयलर। ये आपने अगर 11वीं-12वीं तक कहीं भी बॉयलर के बारे में आपने कहीं पढ़ा नहीं है, बॉयलर क्या होता है, कैसे काम करता है, बॉयलर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के काम के लिए कौन से साइज़ का यूज़ होता है, इसकी इफिशियंसी, उसके पार्ट्स, एंड उसकी थ्योरी के वो काम कैसे करता है, एंड बॉयलर का डायग्राम वगैरह, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। एंड इसका एक क्वेश्चन 100% गारंटी है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो अपन बॉयलर पढ़ेंगे। बॉयलर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि कोकरन बॉयलर, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। ठीक है, इसकी आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी, मैंने जस्ट एक आध दो नाम लिख दिए, ऐसे 3-4 आप बॉयलर के टाइप पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, एंड ये सब्जेक्ट हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें हमको, जैसे फिजिक्स वगैरह में कई बार क्या होता है कि बस थ्योरम्स लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, बट बीएमई जो है हमारी, वो क्या है, हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं वो कैसे काम करती हैं, वो हमको बेसिक जो नॉलेज होती है वो बीएमई कराती है। इसके बाद अगर आप फर्दर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको बीएमई से और ज़्यादा प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे बहुत साइंटिस्ट लेवल तो नहीं, बट मतलब हाई लेवल की पढ़नी है। तो आपको अभी से काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एंड अगर आप अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो भी हैं, तो हम इंजीनियर्स ही, इसलिए हमको ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। तो ये तो हमारी 5 यूनिट्स हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।